अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट हानी। और आज मैं जा रही हूं, मेरी दोस्त के भाई की शादी है, तो उनकी शादी पे जाने के लिए मैंने सबसे पहले अपने हाथों पे लगा लिया है नेल पेंट। क्योंकि फिर बाद में ऐसा होता है कि जब मैं काम करती हूँ, मतलब लाइक तैयार होती हूँ, तो फिर वो ख़राब हो जाता है। इसलिए फिर मैंने अभी लगा लिया है। सबसे पहला काम ये किया है। सेकंड, मैंने अपना ड्रेस निकाला है। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये इंडियन बनारसी का सूट है और रॉ सिल्क पे मतलब बनारसी बना हुआ है, बहुत ही प्यारा है। और जो इसका दुपट्टा है वो भी टिशू का है, बनारसी टिशू का। अच्छा, जिस तरीके से इसके फ्लावर्स और लीव्स बने हुए हैं पूरे सूट पे, दुपट्टे पे भी सेम इसी तरह है, लेकिन दुपट्टा सी थ्रू है। और ये सैंडल मैं इस सूट के साथ वेयर करूँगी। इस सूट पे जो टसल्स लगे हुए हैं वो मैंने ख़ुद लगाए हैं। और दूसरा ये वाला जो सूट है ये मेरी बेटी का है। तो मेरी बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ बहुत पसंद करती है। अच्छी तो मुझे भी लगती हैं, लेकिन जब हमारी फैमिली में किसी की शादी हो, लाइक ख़ानदान में, तो फिर मैं पहनती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। इसके पूरे दामन पे काम हुआ है थ्रेड वर्क और सलमा दबका। और इसके जो है इस तरह से पल्टा लगा हुआ है जामावार का, प्लेन इसका ट्राउज़र है। और इसी के साथ इसके दुपट्टे पे भी इसी तरह पल्टा लगा हुआ है। अब तैयार होके फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी अपना लुक थोड़ा बहुत, तो आप देखिएगा। अब जी तैयार होके हम पहुंच गए हैं शादी हॉल में। और ये जो शादी है ये मतलब हिंदू कम्युनिटी की शादी है, हिंदू बरादरी की। और फर्स्ट टाइम मेरा यहाँ पे जाना हो रहा है। आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यहाँ पे जाने के लिए कि मैंने सोचा कि मैं इनकी सारी रसूमात और सब कुछ शूट करूँगी और आपको दिखाऊँगी। तो रहें आप भी मेरे साथ और देखें। जनाब, ये जो हॉल है ये इन लोगों ने मतलब हॉल वालों ने अपना सेटअप इस तरह से बनाया हुआ है कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आ सकते हैं, यानी कि 2-3 हज़ार लोग भी आराम से इस हॉल में आ सकते हैं। तो हमारे भाइयों की शादी भी हमने यहीं पे की थी। अच्छा, मेरा और मेरी बेटी का मैं आपको लुक दिखा रही हूँ कि हम इस तरह लग रहे हैं। और अब हम अपने बैठने के लिए जगह देख रहे हैं। मैं अपनी दोस्त को ढूंढ रही थी, लेकिन वो मुझे कहीं नज़र नहीं आई। और मैं कॉल कर रही थी, बट कॉल भी उसने पिक नहीं की, क्योंकि शादी में बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला था और सॉन्ग्स चल रहे थे। शायद इस वजह से बहुत बिज़ी होगी वो, क्योंकि उसके भाई की शादी है। फिर खैर हमें जगह मिल गई। उन्होंने हमें बिठाया सबसे, मैंने सोचा कि आगे वाली जगह मिले, तो उन्होंने हमें सबसे आगे ही बिठाया ताकि मैं अच्छे तरीके से शूट कर पाऊँ वीडियो। और मैं अपने आप को सेट कर रही हूँ कि चलें जी, मैं यहाँ पे आराम से बैठ के तो सारी वीडियो शूट करूँगी। और अब मैं तसल्ली से आपको अपना लुक दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से तैयार हुई थी। मैंने अपने आइज़ पे जो ट्रांजैक्शन शेड होता है पीची पिंक, वो वाला दिया, और उसके बीच में लाइट पिंक दिया। और उसके बाद जो लाइनर है वो डार्क ग्रीन, लाइक लीफ ग्रीन कलर का लाइनर मैंने लगाया है अपनी आइज़ पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इन है आजकल और बहुत ट्रेंडी लुक देता है। और लोअर लैश पे भी वही वाला पीची पिंक कलर लगाया है। तो देखें आप मैं कैसी लग रही हूँ। और इसी के साथ मैं वेट कर रही थी दुल्हन का, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन दूल्हा और दुल्हन का कोई पता नहीं है। फिर मेरे साथ जो एक उनकी कज़न आके बैठी, मैंने उनसे बातें की और उनसे पूछा उनकी वेडिंग के बारे में कि वो किस तरह से उनकी वेडिंग मतलब वो लोग करते हैं। तो मैंने उनसे जब दुल्हन का पूछा कि अभी तक दुल्हन नहीं आई, तो फिर उन्होंने कहा कि इनके जो फेरों का टाइम है वो है रात के 3 बजे। मैंने कहा हैं, यहाँ पर तो ये मंडप सजा हुआ है बहुत ही खूबसूरत सा, और दुल्हन का कोई अता पता नहीं, मतलब 3 बजे। और हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि दुल्हन आ जाती है, दुल्हन को देख के ही खाना लगता है, खाना खा के और फिर लोग चले जाते हैं। क्योंकि हम लोग तो शादियों में जाते ही इसलिए हैं कि दूल्हा और दुल्हन को देखें। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही चीज़ें रखती हैं हम लोगों के नज़दीक। लेकिन उनकी दुल्हन का टाइम था 3 बजे, कि उन्होंने मुझे बताया कि मतलब हमारे पंडितों के अनुसार और हमारे क्या कहते हैं, मतलब उन लोगों के धर्म के अनुसार इस तरह से होता है कि दोनों की लड़के की और लड़की की कुंडली मिलाई जाती है। और उसके बाद फिर वो लोग कुंडली के बाद ही डिसाइड करते हैं कि इनकी शादी कब मतलब होगी, इनके फेरे जो हैं वो कब होंगे।
तो इन लोगों के फेरों का टाइम था जी रात को 3 बजे। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि हमारे यहाँ बाज़ लोगों के फेरे सुबह 5 बजे भी होते हैं और किन के फेरे जो है वो दिन में भी हो जाते हैं। तो वो सारी बातें होती रहती हैं और मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुई। फिर उसके बाद जी अब हमारा खाना लगने वाला था। सबसे पहले उन्होंने हमें सैलेड और सर्व की और उसी के साथ फिर क्या कहते हैं फ़िश, फ्राइड फ़िश नगेट्स और चिकन नगेट्स, चिकन फ्राई एंड चिकन टिक्का, ये सब सारी चीज़ें हमें सर्व की खाने में। और इसी के साथ बीह भी थे, जो कि हम सिंधी लोग उसे बीह कहते हैं लेकिन उर्दू में कमल ककड़ी कहते हैं। वाइट राइस थे और इस तरह से मिक्स करके मैं वाइट राइस के साथ फ़िश एंड बीह खा रही थी। और मैं आपको क्लोज़अप भी दूंगी बीह का कि बीह किसे कहते हैं। फाइनली मैंने अपना खाना तो मुका लिया है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बीह निकाल के दिखाती हूँ कि कैसे होते हैं बीह। तो मेरी बहन ने भी अपने चैनल पे बीह की रेसिपी दी है, अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं उसका लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और मैं दिल में यही सोच रही थी कि यार सोचा क्या था हुआ क्या, हमने फेरे देखे नहीं, रसूमात देखी नहीं। लेकिन खैर इंशाल्लाह ताला हमारे सिंधियों की जो शादियां होती हैं वो सारी रसूमात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि किस तरह होती हैं शादियां। अच्छा, ये सब कुछ मेन्यू में था, खाने में था, दाल भी थी और वेजिटेबल का भी सालन था, मटन कोरमा और चिकन वाइट कोरमा भी था और इसी के साथ हलवा भी था। सो हलवा भी यमी सा मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने एक और भी लिया और आपको दिखाने के लिए कि देखें इस तरह से होता है। इसके अंदर इस तरह से सुराख होते हैं और इसकी चाट बनाई जाती है, बहुत मज़े की लगती है। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने हलवा सर्व किया। हलवा जो बहुत गर्मा गर्म था। और यू नो गाइस के विंटर में जब शादियाँ होती हैं तो ज़्यादातर मीठे में हलवा ही बनाया जाता है। और ये मैंने अपने लिए और अपनी बेटी के लिए हलवा एक ही प्लेट में निकाल लिया और अब मैं आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। हलवा बहुत मज़ेदार था, इसमें ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा थे। और उसके बाद फिर मैंने डाइट कोल्ड ड्रिंक पी और मेरी बेटी कह रही थी कि वाह भाई ये क्या बात हुई, आपने इतना सारा मीठा हलवा खाया और उसके बाद डाइट कोल्ड ड्रिंक। तो मैंने कहा भाई क्या करें, हम पाकिस्तानी अवाम हैं, ऐसे ही हैं। हमें ऐसा लगता है कि इस कोल्ड ड्रिंक पे और वो जो दूसरी कोल्ड ड्रिंक होती है आम, उनमें कोई फ़र्क नहीं होता। और खाना खाने के बाद जनाब हम खिसक लिए, क्योंकि दुल्हन का तो कोई दूर दूर तक कोई चांस नहीं था अभी। और ये दुल्हा की गाड़ी है जो कि फुल तैयार है एकदम। इसके ऊपर बहुत खूबसूरत सा बुकेट लगा हुआ है और ये लेमोज़न है, बहुत ही प्यारी। मैंने सोचा कि इससे भी शूट करती हूँ आपको दिखाने के लिए। उसके बाद फिर हमने अपने भाई के लिए बुकेट लिया, उनकी आज बर्थडे है। और फिर हमने सोचा कि चलें जी हम यहीं से बुकेट लेके उनके लिए चले जाते हैं, क्योंकि आज ही रात को हम बर्थडे करेंगे और सुबह में फिर वो अपनी जॉब के लिए निकल जाएंगे। और यहाँ पर मैं चूज़ कर रही थी कि मुझे कौन सा लेना चाहिए, रेड फ्लावर वाला या मिक्स फ्लावर वाला जिसमें येलो फ्लावर भी हों। तो मेरी बेटी ने कहा कि ममा आप ये वाला लें जिसमें कलरफुल फ्लावर हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है। फाइनली हमने वो ले लिया और उसके बाद फिर हम ब्लैक एंड ब्राउन बेकरी पे आ गए अपने भाई के केक लेने के लिए। हमने यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं दिया था, बस यहीं से आके हमने पसंद किया केक कि हमें कौन सा लेना है और इसी के साथ एक अनार कैंडल ली जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। और इस तरह से छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करने में बहुत मज़ा आता है। और यू नो गाइस के जो नवंबर है वो हमारे घर पे सभी का बर्थडे नवंबर में आता है। तो नवंबर में बहुत सारी बर्थडेज होती हैं हम लोगों के घर में और हम यहाँ पे लिखवा रहे हैं हैप्पी बर्थडे बिलाल हसन। तो वो भाई लिख रहे हैं इस केक पे। और ये जो केक है ये बॉम्बे चॉकलेट केक है, बहुत ही लजीज केक है। आप लोग जब भी अगर आएँ या आपके वहाँ पे अगर ये बेकरी हो ब्लैक एंड ब्राउन, तो आप ये वाला केक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। केक पे तो भाई ने नाम लिख दिया है और अब इसके बाद हम जो है वो बिलिंग कर रहे हैं कि कितना बिल हुआ। और फिर अब हम घर चलते हैं और घर जाने के बाद हम अपने भाई को सरप्राइज़ देंगे और उसी के साथ केक कट करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि बर्थडे किस तरह से हमने सेलिब्रेट की। तो फाइनली हम आ गए घर और ये वो बुके है जो हमने लिया और उसी के साथ हमने 100 रुपीज़ के ये भी लिए थे पेटल्स और ये अनार कैंडल जलाई। लेकिन बर्थडे अभी तक हुई नहीं
कैंडल जल के बुझ गई। और कैंडल के बुझने के बाद केक कट किया, उसके बाद सबको खिलाया, बहुत मज़ा आया। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।